हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आप लोगों को आज के इम्पॉर्टेंट डे यानी कि 12 जून को कौन सा इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है उसके बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के और भी इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर आप लोगों को हिस्ट्री से जुड़े सारे वीडियो देखने को मिल जाते हैं, जिसमें अभी तक मैंने एंसेंट और मिडाइवल हिस्ट्री, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करवा दिया है। उनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विथ लर्नर्स स्टडी। अब चलिए आज के हम लोग इम्पॉर्टेंट डे के बारे में बात कर लेते हैं। तो 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी कि बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है। और अभी हम लोग 2022 के विश्व दिवस के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस है। तो ये हर साल 12 जून को मनाया जाता है। अब इसको मनाने का उद्देश्य या फिर इसका एम क्या होता है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो लोगों के बीच बाल मजदूरी को रोकने के लिए जागरूकता लाई जा सके, इसको ध्यान में रखते हुए या इसको प्रेरित करने के लिए ये जो डे है वो हर साल 12 जून को मनाया जाता है। इस साल यानी कि 2022 की इस डे की थीम क्या रखी गई है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो वो है बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण, यानी कि इसे अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें तो यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर, यानी कि चाइल्ड लेबर जो है, जो हमारी सोसाइटी में या फिर जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो चाइल्ड लेबर हमें देखने को मिलती है, उसको समाप्त करने के लिए, उसके समाप्त करने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए ये जो डे है वो हर साल 12 जून को सेलिब्रेट किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप लोग इस साल की इसकी थीम के बारे में याद रख सकते हैं। थीम का मतलब होता है कि इस साल किस विषय पर ये जो डे है वो फोकस करने वाला है, उसको लेकर ही थीम रखी जाती है। तो इस साल की थीम आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग आगे बात करें अगर, तो ये आप देख सकते हैं, ये बाल मजदूरी या फिर चाइल्ड लेबर के बहुत तरीके के रूप देखने को मिलते हैं। तो आगे मैं आप लोगों को चाइल्ड लेबर के बारे में पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा। अब सबसे पहले हम लोग इसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि ये जो डे है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये कब से सेलिब्रेट किया जाता है और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो 12 जून 2002 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में ILO कहते हैं, उसने बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की थी। यानी कि 2002 से ये जो डे है वो हर साल 12 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल यानी कि 2022 में हम लोग ये डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो 2002 से 2022 तक कुल 20 साल इस डे के हो चुके हैं, जब से ये जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर हम लोग बात करें इसकी शुरुआत किसने की थी, तो वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 2002 में की थी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने क्यों शुरुआत की थी, तो इन्होंने बाल मजदूरी की जो दुर्दशा है उसको उजागर करने के लिए और उसे ख़त्म करने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए हर साल ये जो डे है वो सेलिब्रेट करने के बारे में विचार किया। इसीलिए उन्होंने एक डे फिक्स किया, यानी कि 12 जून को ये डे हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा। ऐसा इन्होंने 2002 में शुरुआत की थी, जो अभी तक सेलिब्रेट किया जाता है। अब अगर हम लोग बात करें कि बाल श्रम या फिर जो चाइल्ड लेबर है वो क्या होता है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो बाल श्रम जो शब्द है उसको एक ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक होता है। यानी कि
ये जो डे है या फिर हम लोग बात करें बाल श्रम के बारे में, तो बाल श्रम जो है वो एक इस तरीके का काम होता है जो कोई भी बच्चा अपने मन से नहीं करना चाहता है। ये जो बाल श्रम है वो उनके बचपन को उनसे दूर करता है, यानी कि बच्चे जो हैं उनके बचपन का जो टाइम होता है उनको दूर करके उनको काम करना पड़ता है। इसके अलावा उनकी जो क्षमता होती है, इसके अलावा उनकी जो गरिमा होती है, इनसे भी ये वंचित करता है। इसके साथ साथ वो उनके फिजिकली और मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि कभी कभी बच्चों को बहुत खतरनाक काम भी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो इस तरीके से बाल श्रम जो है उसको परिभाषित किया जाता है। अगर हम लोग बात करें, यह उस कार्य को भी संदर्भित करता है जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिक रूप से खतरनाक और बच्चों के लिए हानिकारक होते हैं। यानी कि कभी कभी बच्चों को कुछ ऐसे काम करने के लिए भी मजबूर होना पड़ता है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक और उनके लिए हर तरीके से, यानी कि चाहे हम लोग मेंटली कहें, फिजिकली कहें, सोशली कहें या फिर एथिकली कहें, उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। इसके अलावा कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि काम करने की वजह से या फिर बाल मजदूरी करने की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, इससे वो स्कूली शिक्षा जो है उससे वंचित हो जाते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो बाल श्रम के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरीके से आप लोग बाल श्रम या फिर चाइल्ड लेबर के बारे में याद रख सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें बाल श्रम के कारण क्या क्या होते हैं, तो सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है गरीबी, यानी कि पॉवर्टी। कोई भी बच्चे जो हैं वो गरीबी की वजह से ही उन्हें काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके अलावा भुखमरी जो है वो भी एक प्रमुख कारण माना जाता है, क्योंकि गरीबी और भुखमरी जो है वो ऐसी दो चीज़ें हैं जो बच्चों को या फिर हम कह सकते हैं उनके माता पिताओं को भी मजबूर करते हैं कि वो अपने बच्चों से काम करवाएं या फिर बाल मजदूरी की तरफ धकेलें। तो ये दो प्रमुख कारण माने जाते हैं जो बाल श्रम के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो गोल नंबर 1 और 2 है वो इस बात को ध्यान रखता है या फिर ये कोशिश करना चाहता है कि गरीबी और भुखमरी को पूरी तरीके से समाप्त किया जा सके 2030 तक, क्योंकि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो 2015 से 2030 तक के लिए बनाए गए हैं। तो अगर ये दोनों चीज़ें समाप्त हो जाएंगी तो हम कह सकते हैं कि शायद बाल श्रम या फिर जो चाइल्ड लेबर है उसको भी हम समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा 2 और गोल आप लोग याद रख सकते हैं, गोल नंबर 3 और गोल नंबर 4। गोल नंबर 3 क्या कहता है, ये गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग यानी कि स्वास्थ्य के बारे में बात करता है। अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा, सबसे पहले तो गरीबी और भुखमरी समाप्त होगी, तभी स्वास्थ्य अच्छा हो पाएगा और उसके बाद फिर बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी। तो इस तरीके से अगर ये 4 गोल जो हैं इनको पूरा कर लिया जाता है तो चाइल्ड लेबर जो है उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप लोग चाइल्ड लेबर के जो कारण हैं और उसको समाप्त करने के जो तरीके हैं उनके बारे में याद रख सकते हैं। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें बाल श्रम के आंकड़ों के बारे में, यानी कि पूरी दुनिया में किस किस तरीके की हमें बाल श्रम देखने को मिलते हैं, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो पूरी दुनिया में 5 से 17 साल की उम्र के लगभग 21.8 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो कोई ना कोई काम करते हैं। उनमें से भी अगर हम लोग बात करें 152 मिलियन बाल श्रम के शिकार हैं, यानी कि हम लोग इसे जबरन बाल श्रम कह सकते हैं। यानी कि 152 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती बाल श्रम की तरफ धकेला जाता है। जिनमें से भी अगर हम लोग बात करें आधे यानी कि 73 मिलियन जो है वो खतरनाक श्रम में काम कर रहे हैं, यानी कि ऐसे काम कर रहे हैं जिनमें उनकी जान को भी खतरा है, यानी कि उनकी जान जाने का भी खतरा है। इस तरीके के काम भी बच्चों को मजबूर होकर करने पड़ते हैं या फिर उन्हें ज़बरदस्ती ये काम करने के लिए धकेला जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कुल मिलाकर लगभग आधे बाल श्रम जो है यानी कि 72.1 मिलियन जो बच्चे हैं वो अफ्रीका में पाए जाते हैं जो कि बाल श्रम करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एशिया और प्रशांत वाला जो एरिया है उसके बारे में, तो वहाँ पर 62.1 मिलियन लोग हैं। इसके अलावा अमेरिका में
10.7 मिलियन बच्चे हैं। इसके अलावा जो अरब राज्यों वाला एरिया है वहाँ पर 1.2 मिलियन और यूरोप तथा मध्य एशिया में 5.5 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो बाल मजदूरी करते हैं, यानी कि चाइल्ड लेबर के ये आंकड़े आप लोग सारे एरिया में देख सकते हैं। इनमें अफ्रीका में सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप लोग इन आंकड़ों के बारे में भी याद रख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर बाल मजदूरी या फिर बाल श्रम देखने को मिलता है, तो वो अफ्रीका में देखने को मिलता है। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग आगे अगर बात करें कि अफ्रीका में हर 5 में से 1 बच्चा ऐसा है जो बाल श्रम करता है, यानी कि अफ्रीका में टोटल बच्चों के 19.6% बच्चे ऐसे हैं जो बाल श्रम करते हैं। जबकि जो बाकी के एरिया हैं उनमें अगर हम लोग परसेंटेज वाइज बात करें तो वहाँ पर 3% और 7% के बीच है। यानी कि अफ्रीका में जो टोटल बच्चे हैं उनका लगभग 19.6 बच्चे जो हैं वो बाल श्रम करते हैं, जबकि बाकी के एरिया में कुल बच्चों का लगभग 3% और 7% जो है वो बाल श्रम या फिर चाइल्ड लेबर करता है। अब अगर हम लोग इंडिया के बारे में बात करें तो भारत में जो राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार हम लोग बात करें तो भारत में 5 से 14 वर्ष आयु के बच्चों की कुल जनसंख्या 260 मिलियन है। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो भारत में 260 मिलियन बच्चे हैं। इनमें से अगर हम लोग बात करें कुल आबादी का, यानी कि ये जो कुल आबादी है बच्चों की 260 मिलियन, इसका लगभग अगर हम लोग बात करें 10 मिलियन यानी कि लगभग 4% बच्चे बाल श्रमिक हैं। यानी कि भारत में जो टोटल जितने भी बच्चे हैं उनका 4% ऐसा है जो बाल श्रम करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इंडिया के बारे में भी याद रख सकते हैं। यानी कि भारत में भी हमें बाल श्रम जो है या फिर बाल मजदूरी या फिर चाइल्ड लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें भारतीय संविधान में बाल श्रम के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं या फिर क्या क्या कदम उठाए गए हैं, तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 24 है, यानी कि इसे हम लोग कह सकते हैं जो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक माने जाते हैं। यानी कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक पार्ट 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो उन्हीं में से जो आर्टिकल 24 है वो ये कहता है कि कारखानों आदि में बालिकाओं का नियोजन प्रतिषेध है। यानी कि कोई भी इस तरीके के जितने भी कारखाने या फिर फैक्ट्रियां हैं उनमें बच्चों को काम करना या फिर उनको ज़बरदस्ती काम करने के लिए मजबूर करना पूरे तरीके से मना किया गया है। तो इस तरीके से जो आर्टिकल 24 है भारतीय संविधान का वो बाल श्रम का निषेध करता है। यानी कि इसके कहने का मतलब क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या फिर कोई भी तरीके का जो कारखाना है उसमें काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। यानी कि ये जो आर्टिकल है वो पूरे तरीके से इस बात का निषेध करता है कि 14 वर्ष से कम के जितने भी बच्चे हैं उनको किसी भी तरीके के कारखाने में या फिर कोई भी ऐसा काम नहीं करने दिया जाएगा जो कि संकटमय हो। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें भारतीय संविधान में जो 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था उसमें क्या कहा गया था, तो उसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया था और इसे आर्टिकल 21A में जोड़ा गया था। यानी कि पहले जो है वो शिक्षा का अधिकार बच्चों का मूल अधिकार नहीं हुआ करता था, लेकिन बाल मजदूरी को देखते हुए यानी कि चाइल्ड लेबर को देखते हुए 86वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो लाया गया था, जिसने ये कहा था कि 14 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। इसके अलावा इसे ड्यूटी भी बनाया गया, यानी कि ये बच्चों का अधिकार भी बनाया गया और उनके माता पिता का कर्तव्य भी बनाया गया कि वो 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाएंगे। तो ये उनके माता पिता का कर्तव्य भी बनाया गया।
तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं कि जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जो कि 2002 में लाया गया था, उसके द्वारा 14 से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं, उनके लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था और इसे आर्टिकल 21A में जोड़ा गया था और एक नई हम लोग कह सकते हैं मौलिक कर्तव्य जो है वो लेकर आया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान कराना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को ये जो डे है इम्पॉर्टेंट डे, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी कि बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस, इसके बारे में बताया। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बाल श्रम यानी कि चाइल्ड लेबर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब डिटेल में बता दी हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।